आदाब। शीरमाल, कुलचे, ताफ्तान, बाकरखानी, इन सब लवाज़मात का तज़किरा आप अक्सर सुनते रहते हैं और आप में से ज़्यादातर हज़रात ने कभी ना कभी इन लवाज़मात का लुत्फ़ भी उठाया होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे तंदूरी आइटम की कि जिसका ज़िक्र अब ज़रा कम होता है और उसकी वजह यह है कि उसका इस्तेमाल और उसका चलन भी थोड़ा सा उठ गया है, और वो है तंदूरी पराठे। और एक वजह इसकी ये भी है कि इसका जिक्र ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि लवाज़मात कोई डेलिकेसी में नहीं गिना जाता है, बल्कि एक घरेलू सी चीज़ होती है, लेकिन बहुत शौक़ से लखनऊ में खाई जाती है। तंदूरी पराठे कहते हैं उन पराठों को जो आटे के पराठे होते हैं जो तंदूर में पकाए जाते हैं, यानी बेक किए जाते हैं। वैसे पराठों का जब जिक्र होता है तो तसव्वुर जहन में यही आता है कि उसी तवे पर अल्टे पलटे जाएंगे और उनमें घी लगाया जाएगा, उनको सेका जाएगा। लेकिन ये पराठे तंदूर में पकते हैं। और ये पकते कब है? जब तंदूर बिल्कुल उठने पर होता है, जब तंदूर खाली हो जाता है तब इसमें ये पराठे लगाए जाते हैं। और इन पराठों को लगाने वाले जो नानबाई होते हैं उनके भी बड़े नखरे होते हैं। उनकी फरमाइश ज़्यादातर यही होती है कि आप घर से आटा गूंद के भेजिए, हम लगा देंगे। अब नानबाई हमने कहा, बहुत से लोगों को, अब जो नौजवान नस्ल में लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि नानबाई क्या होता है। वो सोचेंगे इन्होंने काशी बाई की तो कहानी सुनाई थी, गंगू बाई का तस्करा सुनते रहते हैं, या आखिर नानबाई क्या होता है? नानबाई किसी का नाम नहीं होता है, बल्कि नानबाई एक प्रोफेशन होता है। बेकर जो होता है, जो बेकरी वाला बेकर होता है, क्योंकि जो चीज़ें तंदूर में पकाई जाती हैं बल्कि तंदूर में लगाई जाती हैं। तंदूर में जो चीज़ें पकती हैं उसको लगाना कहते हैं। शीरमालें लग रही हैं, रोटी तंदूर में लगाई जा रही है। तो जो लोग तंदूर में शीरमाल, पराठे, कुलचे और बाकरखानी वगैरह लगाते हैं उनको कहते हैं नानबाई, यानी बेकर्स जो होते हैं। तंदूरी पराठों में जो घी का इस्तेमाल होता है बहुत हल्का सा होता है, ऊपर से ज़रा सा चिपड़ देते हैं ताकि ज़रा सा कुछ उसमें कुछ एक रोगन सा आ जाए। अब इसको खाया किस चीज़ से जाता है? पहले तो समझिए इसका साइज़ क्या होता है। इसका साइज़ क्वार्टर प्लेट से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी शक्ल बिल्कुल दिल्ली वाली शीरमाल की जैसी होती है, जबकि मीठे नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ऊपर से उसको गोद देते हैं, जैसे कांटों के निशान होते हैं, पोक मार्क्स होते हैं, वैसे ही इस पर भी होते हैं जैसे दिल्ली की शीरमाल में होते हैं। अब इसको खाने का जो जोड़ होता है वो होता है या तो कटे मसाले का कीमा खूब उम्दा भुना हुआ, या कटे मसाले का गोश्त बिल्कुल लोआब पर जिसमें शुरबा ज़्यादा ना हो। और इनको अक्सर सफ़र में ले जाया जाता है। सफ़र में जब लोग जाते हैं तो तंदूरी पराठे और उनके साथ कटे मसाले का कीमा या कटे मसाले का गोश्त साथ में इसको खाने के लिए ले जाते हैं। अब सफ़र में हमको याद आया और तंदूरी पराठों को ही जिक्र से, काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक बारात में हमको कलकत्ते जाना हुआ। उस ज़माने में कोलकाता नहीं बल्कि कैलकटा या कलकत्ता ही कहते थे। खैर 20, 22, 23 लोग थे, एक आधी बोगी के बराबर लोग थे, सब बाराती। हम लोग बहुत हंसते कूदते और बहुत चहल पहल के साथ यहाँ से रवाना हुए। जाने में एक्साइटमेंट था, हम तो पहली मरतबा कैलकटा जा रहे थे। और कैलकटा से हमारा एक ताल्लुक़ ये भी है कि हमारे वालिद का बचपना कैलकटा में गुजरा है, सेंट ज़ेवियर्स में उनकी एजुकेशन हुई थी। तो एक एक्साइटमेंट था, जो चीज़ें उन्होंने बताई कि फ्लोरिस पे ज़रूर जाना और पार्क सर्कस पे ये देखना और फला जगह कॉलेज स्ट्रीट जाना। तो ये सब पूरी एक फहरिस्त हम लेके जा रहे थे वहाँ के। वहाँ हमें शादी के अलावा इन सब चीज़ों को भी देखना। बहरहाल वहाँ पहुँच गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने हम लोगों को अटेंड किया। और वो ज़माना वो था कि जब शायद इब्तिदाई दिनों में लखनऊ के लोगों को सी फूड का कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा। लखनऊ तो दरियाए गोमती के किनारे बसा हुआ है दोनों तरफ। वहाँ तो स्वीट वाटर की फ़िश ही मिलती है, रहू, सॉल, यही सब मछलियाँ होती हैं। सी फूड यानी लॉबस्टर और जो आइटम्स होते हैं सी फूड जो अब बम्बई में बहुत आमतौर पर हम लोग खाते हैं, वो पहली मरतबा वहाँ खाए गए थे। खैर जब शादी की रस्में हो गई, दुल्हन रुखसत हो गई, तो हम लोगों की भी आने की वापसी हुई। अब क्या हुआ कि दूल्हा दुल्हन जो थे वो तो हवाई जहाज़ से भेज दिए गए। उस ज़माने में जहाज़ का चलन सफ़र के लिए ज़्यादा नहीं था और एक ही फ़्लाइट होती थी इंडियन एयरलाइंस की, लखनऊ कैलकटा से लखनऊ और लखनऊ से कैलकटा के लिए। तो दूल्हा दुल्हन तो उसमें रवाना कर दिए गए, हम लोग अपने उसी रेल से वापस आ रहे थे। खैर अब वापसी में ये हुआ कि जितने लोग साथ में गए थे उनका एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गया, सारी बातें भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल एक बोर हुए थके हुए सब अपने मुँह मोड़े अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे। खैर होते करते हम लोग दूसरे दिन लखनऊ पहुंच गए। अब लखनऊ पहुंचे तो कुलियों ने देख लिया कि सब औरतें सजी हुई हैं, मतलब जेवर तो नहीं पहने थी मगर मेहंदियाँ लगी हुई हैं, सबकी चूड़ियाँ भर भर हाथ पहने हुए हैं।
तो कुलियों की समझ में आ गया कि कोई बारात आई। अरे साहब, सारे कुली हमारी बोगी पे टूट पड़े कि लाइए सामान लाइए। उसमें से किसी ने दिल जलाने के लिए ये भी पूछा कि भाई दूल्हा दुल्हन कहाँ है, तो हम लोगों ने कहा वो फ्लाइट से आ रहे हैं। खैर सामान उतार के रखा गया। लेके चलने ही वाले थे कि जिन साहिबा के पास टिकट थे उनसे उनके शौहर ने कहा कि भाई टिकट तो निकाल लो, दिखाने होंगे। टिकट क्या थे, पूरी एक गड्डी थी रबर बैंड से लगी हुई। खैर अब वो ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ गिर गए वो टिकट। और वो नहीं आज मिलते हैं ना कल मिलते हैं, एक आफत मची। सब लोग अपने पर्स जो है वो खोल रहे हैं और उसको उल्टे सीधे कर रहे हैं। उसमें तो कुछ जेवर भी गिर रहा है। आमतौर पर सफ़र में लोग औरतें अपने जेवर जो है उतार के पर्स वगैरह में रख लेती हैं। तो जो बड़ी भाभी साहब थी उन्होंने कहा अरे इस तरह ना उल्टो अपने उनको बैग्स को, इसमें से जेवर गिर रहा है, कम वक्त खुली देख रहे हैं। और हम जो छोटे बच्चे थे उनसे कहा कि सामान को घेर के खड़े हो जाओ कि अगर कोई चीज़ गिरे भी तो इन लोगों को दिखाई ना दे। खैर करीब आधा पौन घंटा हो गया, वो टिकट हम लोग को मिले ही नहीं। अब क्या हो, अब बड़ी साफ फिक्र हुई सबकी क्या होगा। तो उसमें जो बड़ी भाभी साहब थी उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। हमने कहा फ़ाइन होगा। तो उन्होंने कहा क्या फ़ाइन होगा। हमने कहा हज़ारों रुपए होंगे। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे पास है नहीं इस वक्त, जब कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह भी नहीं होता था, क्या होगा। तो हमें मजाक सूझा। हमने कहा कि देखिए या तो फिर सबको जेल जाना होगा। उन्होंने कहा है ये ना कहो, हमें हौल होती है सुन के। और बच्चे का हमारे तो परसों टेस्ट है। हमने कहा बच्चे भी जाते हैं, पीछे ही जेल था वहाँ चारबाग स्टेशन पे। मैंने कहा औरतों का जेल अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। खैर ये तो मजाक की बात थी। हमने कहा चलिए देखते हैं कि दरवाजे पे खड़ा कौन है रेलवे स्टेशन पे, टिकट जो चेक करते हैं। ऊपर गए तो सामने से आप यकीन मानिए उनका नाम अमरेंद्र मिश्रा या ऐसे ही कुछ नाम था। नेम प्लेट लगी थी काले कोट के ऊपर उनकी। मैंने कहा ये मिश्रा जी हैं, काम हो जाएगा। हमने उनसे दूर से ही हमने कहा मिश्रा जी नमस्कार। उनका नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा हम लोग बारात से आ रहे हैं और ये सब हमारे साथ ये पूरा ख़ानदान है और एक प्रॉब्लम हो गई। उनका क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हमने कहा कि साहब हम लोगों के टिकट खो गए। उन्होंने अपना सर खुजाया। उन्होंने कहा साहब भाई इतने लोग हैं आप लोग, कैसे ये हो सकता है, कोशिश कीजिए फिर ढूंढिए। हमने कहा साहब 1 घंटे से ढूंढ ही रहे हैं हम लोग। हमारी गाड़ी के बाद इस प्लेटफॉर्म पे 2-3 गाड़ियाँ आके चली गई, हम लोग वहीं बैठे रहे। तो उन्होंने सोचा, बहुत सोचा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा भाई बात तो आपकी सही है, इतने लोग हैं, बच्चे हैं आपके साथ, औरतें भी हो, इतना लंबा सफ़र आप लोग बगैर टिकट कर नहीं सकते, लिहाजा आप लोग जाइए। और उन्होंने वो जो ग्रिल वाला दरवाज़ा था, चैनल वाला, उसको खोल दिया और हम लोग सब चले गए। जो एक मिठाई का डिब्बा था, हमने उनको मिठाई का डिब्बा दिया। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमने कहा नहीं, शादी से हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ये कहना ज़रूरी है कि देखिए गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य को कल्याणकारी होना चाहिए। सत्य का पर्पस क्या है। अगर वो हम लोगों को पकड़ लेते तो सब लोग मुसीबत में पड़ते। वो समझ गए कि मामला जेन्युइन है, इनके टिकट खो गए हैं और बेचारे इतनी दूर से सफ़र करके औरतों बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। दूसरा जो हमने आपसे कहा था कि मिश्रा देख के हम इतना खुश क्यों हुए थे, हमारा ज़ाती तजुर्बा ये, और हजरात और लोग बुरा ना माने, ब्राह्मणों में जो मिश्रा हजरात होते हैं वो सबसे सरल और बहुत हंसमुख और बहुत ही प्लेजेंट लोग होते हैं। कहीं भी आप जाएं, अगर वहाँ कोई मिश्रा होगा तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्लेजेंट मिलेगा और बहुत अकोमोडेटिव। आप देख लीजिए जो ब्यूरोक्रेसी में मिश्रा हजरात हैं, वो कोई सरकार आए उसमें उसी तरह वो काम करते हैं, उतने ही पॉपुलर होते हैं। ये मिश्रा लोगों की ख़ास खूबी है। जैसे ही उस ग्रिल से हम लोग बाहर निकले तो आप यकीन मानिए उस दिन एहसास हुआ कि चारबाग स्टेशन पे ये क्यों लिखा हुआ है। सामने ही ऊपर मोटा मोटा लिखा हुआ था, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ वैनिश वोकेबलरी की, जो धीरे धीरे इस्तेमाल से उठते जाते हैं अल्फाज। इस सिलसिले में हमको याद आता है कि मिसेस इंदिरा गांधी साहिबा जो थीं, जब वो अपने असैसिनेशन से कुछ अरसा पहले कश्मीर गई थी, वो जो उनका आखिरी वेकेशन था, उसके सिलसिले में उनके डॉक्टर माथुर थे जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके पर्सनल फिजिशियन थे प्राइम मिनिस्टर के, वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन वो चिनार के दरख्तों के दरमियान वॉक कर रही थी। एकदम से उन्होंने मुड़ के देखा और कहा कि डॉक्टर माथुर कुछ अल्फाज तो इस्तेमाल से उठ ही गए हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी कौन से। उन्होंने कहा एक तो स्याही इस्तेमाल नहीं होता और दूसरा हाशिया। इंदिरा गांधी साहिबा का ये ऑब्जर्वेशन बहुत एप्ट था, बहुत मुनासिब था, क्योंकि हम लोग भी इस बात का तजुर्बा करते हैं कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो इस्तेमाल से ख़त्म होते रहते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली में सुना होगा गोल डाक खाना, गोल मार्केट या पटना का गोल घर वगैरह, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखनऊ में एक ज़माने में, बहुत पहले की बात नहीं, 25 बरस पहले तक, हर घर में गोल कमरा होता था। और ये गोल कमरा इसलिए नहीं कहलाता था कि वो गोल होता था,
बल्कि मुलाजिमीन जो थे घर के, जो डोमेस्टिक हेल्प वगैरह थे, वो लोग ये कहते थे, ड्राइंग रूम को गोल कमरा कहते थे। किसी से पूछिए कि कोई कहाँ बैठा है, भैया कहाँ बैठे हैं, उनका गोल कमरे में बैठे हैं, कोई मेहमान आया। तो ड्राइंग रूम को या लिविंग रूम जिसको अब कहा जाता है, उसको लखनऊ में गोल कमरा कहा जाता था। एक और एक्सप्रेशन था, सवारी आ गई है। सवारी आ गई के माने ये होते थे कि जिस व्हीकल में जाना है जिसको, उसका जो ड्राइवर होगा, उसका जो चलाने वाला होगा, वो आके आवाज़ देगा डेवड़ी पर, क्योंकि अंदर आते नहीं थे, पर्दे का ज़माना था, कि सवारी आ गई है। जैसे पार्क रोड से हमारे यहाँ अक्सर तकरीबात में अजीज़ हम लोगों के आते थे, तो उनकी गाड़ी, उनके मूँछों वाले ड्राइवर साहब थे, वो आके डेवड़ी में आवाज़ देते थे कि पार्क रोड की सवारी आ गई है। मतलब अब जो लोग औरतें यहाँ आई हैं विज़िट करने के लिए, वो जाने के लिए आमादा हो जाए। मुफ्तीगंज से आते थे हमारी फूफी के घर से लोग, तो वहाँ से रिक्शे आते थे, उनके लगे बंधे रिक्शे थे, वो खाली लेने आते थे उनको, रिक्शे में पर्दा बंधवा के। तो वो भी आके यही आवाज़ देते थे कि मुफ्तीगंज की सवारी आ गई है, यानी अब रिक्शा आ गया आपका, अब आप लोग जाने के लिए आमादा हो जाएं। इस तरह के और भी बहुत से लफ्ज़ हैं, सोचा आज आपको याद दिला दें। पुराने लोगों को तो याद होंगे, नए लोगों के लिए भी एक अच्छी जानकारी होगी कि पहले किस तरह का एक्सप्रेशंस होते थे। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, इसमें आपकी ही बातें होती हैं। अपने दोस्तों से उसको शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। एपिसोड्स को बेहतर होगा कि आप YouTube पर देखा करें। बेल का आइकन दबाना आप न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोविड के प्रोटोकॉल्स को आप बाकायदा पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ बरतें। आप सब सेहतमंद रहें, अच्छे रहें, इसी दुआ और कामना के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब।